YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ और जो जानकारियां हैं जो हमारे प्रिकॉशन के तौर पर उसे फॉलो करने के लिए ये सब प्रयोजन है। इसी बात को समझते हुए मैंने कुछ बात और इस वीडियो में ऐड किए हैं। पहली बात तो ये है, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ये दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। लो डेंसिटी के वजह से वो एक क्लाउडी फॉर्म में ब्लड के अंदर मूव करता रहता है और वो मूव करता हुआ जो आर्टरी वल है, आर्टरी वल के चारों ओर वो डिपॉजिट होता जाता है और कभी कभी उसका जो झुंड उसके साथ आते हैं और वो क्लाउड के फॉर्म में एक जगह जाकर के तुरंत ब्लॉकेज कर देते हैं और जिससे हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसको हार्ट अटैक की संज्ञा दी जाती है। और ये क्या होता है कि ये जितने भी जो कोलेस्ट्रॉल्स का जो फॉर्मेशंस लीवर से ही इनका फॉर्मेशंस होता है और ये लीवर से ऑर्गन्स के और जो आते हैं, जो हार्ट की ओर, जैसे हम जानते हैं हमारा आर्टरी और वेन्स, जो वेन जो है ब्लड अपने ऑर्गन्स से हार्ट की ओर ले जाते हैं और फिर हार्ट से आर्टरी के द्वारा ऑर्गन्स तक भेजी जाती हैं, जो एक इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड के रूप में। तो इसी सिलसिले में जब हमारे लीवर से वो सारे मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसमें कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी के जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल एक जगह से दूसरे जगह जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और वो जब लीवर के अंदर भी डिपॉजिट होता है तो वो फैटी लीवर फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, यह हमारी बॉडी के लिए अत्यंत हानिकारक होता है और इसी को ही बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल से जो होते हैं ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स, लाइपो का मीन्स होते हैं कि यहाँ ये फैट है और ये फैट के साथ जो प्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, तो ये हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं ये हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी प्रोटीन्स ये लो डेंसिटी जहां पे भी होते हैं उस जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ करके ये ले जाते हैं और इसे ले करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए ये जो हाई डेंसिटी प्रोटीन्स हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अभी प्रश्न उठता है, क्या हमारे ब्लड में अगर हाई डेंसिटी प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो और लो डेंसिटी को हम कम कर दे तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? ये एक सवाल है और इस सवाल को उत्तर में हम ये कहेंगे, जैसे जैसे हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कम होता है और ठीक उसी को कंट्रोल करने के लिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की मात्रा कम जरूरत पड़ती है और एक नॉर्मल लेवल तक जब हो जाती है या उससे नीचे जब हमारी ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होता है एलडीएल या बीएलडीएल, तब जाकर के हाई डेंसिटी प्रोटीन्स की मात्रा माने एसडीएल की जरूरत नहीं पड़ती है, तब वो हमारे बॉडी में बहुत मिनिमम मात्रा में रहता है। तो उसमें कोई खतरा नहीं है। यदि हमारी एलडीएल या बीएलडीएल दोनों नॉर्मल लेवल पे है तो एसडीएल का कोई ज्यादा काम नहीं रहता है, इसीलिए बॉडी में एसडीएल फॉर्मेशंस नहीं होता है। एसडीएल हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार हमारे बॉडी में निर्माण होता है और जो भी मेडिसिन का प्रयोग हम लोग करते हैं केवल वो एलडीएल के लिए या बीएलडीएल के लिए, जो ट्राइग्लिसराइड या जो
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हमारी जो क्लॉटिंग फॉर्म कर रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में है, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे इसका जो मेडिसिन है वो बहुत अवेलेबल है। अंग्रेजी में भी बहुत मेडिसिन अवेलेबल है, लोग इसको लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, अंग्रेजी जो मेडिसिन हैं या मेडिसिन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम फिजिकली या आहार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो भगवान भी हमें नहीं बचा पाएगा। अगर बचना है, मेडिसिन के ऊपर हमें भरोसा करके नहीं, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने ऊपर भरोसा करके अपने आहार विहार को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें क्या परिवर्तन करें? तो हमें यह परिवर्तन करना है, हाई प्रोटीन या फैट, जो फैट वाला जो डाइट है उनसे अपने आप को बचाना होगा। या जो मोर बर्निंग ऑयल होते हैं, बहुत ज्यादा बर्निंग ऑयल्स होते हैं, जो हाई टेम्परेचर से बॉईल करके, जैसे डिफरेंट टाइप के स्पाइसी हम लोग भोजन लेते हैं, समोसे हैं, पकौड़ी है, ये सारे चीज से अपने आप को दूरी बना के रखना पड़ेगा। मसाले से भी दूरी बना के रखना पड़ेगा। चाय हमें नहीं लेना है। तो जो चीजें लेना है मैंने इससे पहले वीडियो में भी बता रखे हैं। उसमें विटामिन सी कॉन्टेनिंग जो भी हमें फ्रूट है, आंवला है, नींबू है, यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। बादाम ग्री है, जब बादाम को हम उसको पानी में भिगो करके खाते हैं तो वो भी काफी हद तक हमें वो बेनिफिशियल हमारे शरीर के लिए होता है। लहसुन के बारे में भी हम बताएं, कच्चा लहसुन जो लोग खाते हैं वो लोग लहसुन के एक गिट्टी के एक दाना उसमें से निकाल करके, काट करके गर्म पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो हमारे जो एलडीएल है उसको कम करने का काम ये करता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो ओट्स हैं, हम ओट्स को ले सकते हैं, या मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि फ्रूट और जो रॉ वेजिटेबल्स जो सलाद के फॉर्म में ली जाती है उसकी ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें, और वो भी हमारे बॉडी में फाइबर की तरह काम करते हैं, और ये फाइबर हमें एलडीएल को बढ़ने से रोकता है। तो जितने भी फाइबर कंटेनिंग डाइट है, फाइबर कंटेनिंग जो वेजिटेबल्स हैं, उस वेजिटेबल्स को लेना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें नियमित रूप से सोना, नियमित रूप से जगना, नियमित रूप से खाना, आहार और विहार दोनों को नियंत्रित जब तक हम नहीं करेंगे, और मेडिसिन हम कितने बढ़िया मेडिसिन इस्तेमाल करें और कितने बड़े डॉक्टर के पास जाकर के हम मेडिसिन ले, उनके प्रिस्क्रिप्शन ले, वो बड़े डॉक्टर और अच्छे मेडिसिन हमें नहीं बचा सकता है। अगर हम बचना चाहते हैं, हमें जरूरत है नियमित रूप से सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यम नियम प्राणायाम का, प्रत्याहार का हमारे जीवन में धारण करना, और कम से कम जो हमारी कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, ये सारी चीज नियमित रूप से हमें करना है। और मौसम अब खुलने लगा है, वर्तमान महीने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो जहां पे जिस क्षेत्र में ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, यानी कि नियर अबाउट 10 डिग्री के आसपास है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहां जहां पे भी है, वहां पे या 10 से नीचे जो है वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। लेकिन जहां नॉर्मल टेम्परेचर है वहां उनके लिए सुबह सूर्य उदय से पहले जाग करके मॉर्निंग वॉक करना, समय हो तो शाम को भी मॉर्निंग वॉक करना, भोजन करने के बाद टहलना, भोजन को ज्यादा चबा करके खाना, ये सारे कुछ चीजें हैं। जैसे ही हम भोजन लेते हैं, उस भोजन को अच्छी तरह से हम मैश करके अगर नहीं खाते हैं तो वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन में भी सदाचार, पवित्रता का मेंटेन करते हुए चलना, ये भी हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और वर्किंग लोड भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सब चीजें जब होता है,
हमारी डाइजेस्टिव हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रेशन नहीं होते हैं, जिससे डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। और डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने से जो वस्तु जो चीजें हम खाते पीते हैं उनके सार तत्व के रूप में जो रस रक्त मांस के रूप में हमारी बॉडी में लगता है, उसी रक्त के अंदर ये अशुद्धियां एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। और वही एलडीएल वो फ्री जो लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी के डिफरेंस पार्ट में वो डिपॉजिट होकर के वहां वो फैटी हो जाते हैं, और जिससे उनकी लाइबिलिटी एवं उनका लाइफ स्पेन कम हो जाता है। तो हम अपने आप को इम्यूनाइज करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जरूरत है नियम और नीति को सही ढंग से अपने आप को पालन करना, सदा ही पालन करना, जागृत रहना। यही हमारे जीवन का मूल धर्म है। क्योंकि हम अगर रक्षा ना कर पाए अपने आप को, तब हम अधर्मी हो जाएंगे। नहीं, हमें धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर की रक्षा इस तरह से करना है। मैं आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे हमें और प्रेरणा मिलेगी और अच्छे जानकारी आप लोगों को देने के लिए। मैं परम पिता के चरणों में आप सबकी मंगल प्रार्थना करता हूं और यही आशा करता हूं आप स्वस्थ रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए और भी लोगों को सुंदर बनाने का प्रेरणा दीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से नमस्कार।